सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भूमि संसाधन, भूमि उपयोग परिवर्तन, भूमि क्षरण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण। मतलब भूमि संसाधन क्या चीज़ है और भूमि का जब हम उपयोग करते हैं तो भूमि का क्षरण कैसे होता है, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को देखेंगे। भूमि संसाधन, तो भूमि संसाधन मतलब भूमि संसाधनों में कृषि, वानिकी, कृषि करना, वहाँ जहाँ वन रहता है, शहर का जहाँ विकास होता है और संरक्षण जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपलब्धि इस भूमि में शामिल है। मतलब कृषि करना है, इसी में वन लगाना है, इसी में शहर का विकास करना है, इसी का संरक्षण भी करना है और भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। और इन सभी में क्या शामिल है, तो भूमि शामिल है। महत्व इसका है कि ये मानव आजीविका और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करते हुए उद्योगों के लिए भोजन, पानी, आश्रय और कच्चे माल जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। हमको रहना है तो भूमि में रहना है, भोजन करना है तो भूमि से ही वो भोजन का जो सब्जी है वो निकलेगा। हमको घर बनाना है तो आश्रय जो है भूमि में ही बनेगा, कच्चा माल मिलेगा भूमि में ही मिलेगा। तो इस प्रकार से ये भूमि का ये संसाधन है। तो कहीं ना कहीं जो भूमि है वो क्या करता है, वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अब भूमि का उपयोग करते हैं तो उसमें परिवर्तन, भूमि उपयोग परिवर्तन का तात्पर्य भूमि के उद्देश्य या प्रबंधन में परिवर्तन से है, जो अक्सर कृषि विस्तारण, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी मानवीय गतिविधियों से प्रेरित होती है। हम क्या करते हैं, कृषि का विस्तार करते हैं, शहरीकरण बनाते हैं, फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, यातायात का संसाधन का बढ़ावा देते हैं, बुनियादी ढांचे को विकसित करते हैं। तो इससे क्या होता है, भूमि में परिवर्तन होता है, भूमि न कहीं भूमि जो है प्रभावित होता है। इससे क्या होता है, निवास स्थान की हानि होती है, जैव विविधता में गिरावट होती है, पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन होता है, संसाधनों की उपलब्धता में परिवर्तन होता है, जैसे जिससे पर्यावरण और मानव दोनों पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये है भूमि संसाधन। ये हो गया भूमि संसाधन का उपयोग, मतलब भूमि संसाधन क्या चीज़ है और भूमि जब उसमें जब ये सब हम जब विकास का काम करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आता है भूमि का क्षरण होता है, याद रखिएगा। भूमि क्षरण भूमि में गिरावट से है। भूमि क्षरण मतलब भूमि की गुणवत्ता में गिरावट से है, जिससे यह अपनी मूल उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त हो, जो अक्सर अस्थिर भूमि उपयोग प्रथाओं के कारण होता है। मतलब क्या है, भूमि का हम लगातार ऐसा उपयोग करते हैं, अब बेहिसाब तरीके से हम फसल लेते हैं और उसमें फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, तो उससे भूमि में क्षरण होता है। वनों की कटाई करते हैं, अतिचारण करते हैं, गहन कृषि करते हैं, शहरीकरण करते हैं, खनन का काम करते हैं, प्रदूषण का काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, भूमि का क्षरण होता है, भूमि का नुकसान होता है, भूमि का ह्रासीकरण होता है। इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता में कमी होती है, जैव विविधता को हानि होती है, पानी की गुणवत्ता में कमी होती है, कृषि उत्पादकता में कमी आती है। यदि अगर आप देखेंगे उस क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा फसल उगाते हैं, फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर भूमि का जो भूमि है वो खारापन आ जाता है। तो इस प्रकार से भूमि का क्या होता है, क्षरण होता है। मतलब भूमि में गिरावट आना ही क्या है, भूमि क्षरण है। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर कारण क्या क्या है, वनों की कटाई, अतिचारण, गहन कृषि, शहरीकरण। और इसका प्रभाव क्या होता है, उर्वरता में कमी आना, जैव विविधता की हानि, पानी की गुणवत्ता में कमी, कृषि उत्पादकता में कमी। आ गया था मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव क्या चीज़ है, मृदा अपरदन, मृदा का अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव हवा, पानी या अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा मिट्टी के कणों को अलग करने से ले जाने और अन्यत्र जमा करने की प्रक्रिया है। मतलब मिट्टी का कटाव होता है, क्या होता है, जैसे कि आपका मिट्टी है, तो मिट्टी है तो जैसे हवा चलेगा तो उससे कटाव होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में यदि अगर पानी का बहाव ज़्यादा है तो उससे भी क्या होता है, पानी के बहाव में भी क्या होता है, आपका मिट्टी का कटाव होता है। और इसके साथ साथ यदि अगर हम अत्यधिक चराई का काम करते हैं तो घास भूमि में नुकसान होता है, जिससे कि जब बारिश होती है तो वहाँ भी कटाव होता है। तीव्र वर्षा यदि अगर घटना होता है तो उससे भी कटाव होता है। तो इसके कारण से क्या होता है, ये सब कटाव होता है। प्रभाव इसका क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता में कमी होती है, ऊपरी मिट्टी को नुकसान होता है, जो अच्छी मिट्टी है ऊपर की जो मिट्टी है उसको नुकसान होता है। जल निकायों में अवसाद आता है और भूस्खलन को खतरा बढ़ता है। मतलब भर भरा करके जो चट्टान होते हैं वो नीचे गिर जाता है। इस प्रकार से जो पहाड़ी क्षेत्रों में है ये हम आपको ये जो है आपको देखने के लिए घटनाएं मिलेंगी, है ना। और क्या होता है, अवसादन में कमी आती है, जल निकायों में अवसादन में कमी आती है। तो ये इस प्रकार का भूमिचरण होने से होता है और एक मिट्टी का कटाव होने से क्या ये सब नुकसान होता है।
आगे आता है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण जब होता है, मरुस्थलीकरण एक क्रमिक प्रक्रिया है जिससे उपजाऊ भूमि रेगिस्तान बन जाती है। मरुस्थलीकरण क्या चीज़ है? मतलब जो उपजाऊ भूमि है, जहाँ पादप वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो वहाँ पर अब पेड़ पौधे ना ही उत्पन्न होंगे और उसकी उर्वरता गिर जाएगी, फिर वो क्या बन जाता है? रेगिस्तान बन जाता है। आमतौर पर जलवायु परिवर्तन और अस्थिर भूमि उपयोग प्रथाओं के कारण से मरुस्थलीकरण को क्या होता है? बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक चराई होता है तो भी मरुस्थलीकरण बनता है, वनों की कटाई होता है तो भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। अनुचित सिंचाई होता है, बहुत ज़्यादा तकनीक के साथ सिंचाई करोगे तो इसमें भी क्या होता है? मरुस्थलीकरण को प्रभाव को पड़ता है। जलवायु परिवर्तन होता है और मिट्टी का क्षरण होता है तो भी मरुस्थलीकरण बढ़ता है। इससे क्या होता है? कृषि योग्य भूमि को नुकसान होता है, समुदायों का विस्थापन होता है, मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। कृषि उत्पादकता में कमी आती है और सूखे और अकाल के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि होती है, मतलब सूखा और अकाल बढ़ता है। तो ये है मरुस्थलीकरण। मतलब एक प्रकार का क्या है कि एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो उपजाऊ भूमि है वो क्या बन जाता है? रेगिस्तान बन जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मरुस्थलीकरण कहा जाता है। आगे आता है समन और समाधान। अब इसको समाप्त कैसे करना है? मतलब जो मरुस्थलीकरण है या मिट्टी का कटाव है या भूमि क्षरण है, इसको समाधान कैसे करना है, उसको कैसे समाधान कर सकते हैं? भाई कृषि वानिकीकरण करके, कृषि संरक्षण कृषि करके, घूर्णी चराई जैसी स्थायी भूमि प्रबंधन करके, मतलब कुछ ऐसा काम करना है जिससे हम ऐसा चराई करना है जिससे क्या हो जाए, फिर से वो जो पौधे वगैरह पादप वगैरह फिर से आप क्या हो जाए? विकसित हो जाए। ऐसा कृषि करना है जिससे वो सुरक्षित रहे, आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। और कृषि में भी हमको क्या करना है? कृषि वानिकी करना है। भिन्न भिन्न प्रकार के साग सब्जी सफलसल चक्र को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है? फसल लगाना है। आ जाता है खराब भूमि को बहाल करने के लिए नवीनीकरण और पुनर्नवीनीकरण के प्रयास। यदि कोई खराब भूमि है तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगा करके या सिंचाई करके हमको क्या करना चाहिए? उसको बहाल करने का प्रयास करना चाहिए। नवीकरण का, पुनर्नवीनीकरण का उसको क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। जो सीढ़ीदार खेत जुताई होता है, समुच्च जुताई होता है, वनस्पति बफर स्ट्रिप्स जैसे कटाव नियंत्रण उपायों का कार्यान्वित करना है ना। गरीबी अस्थिर उपभोग पैटर्न और जलवायु परिवर्तन जैसे भूमि क्षरण के अंतर्निहित चालकों को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीतिगत हस्तक्षेप। मतलब हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी ले करके इस समाधान को, इस जो समस्या है इसका समाधान हम कर सकते हैं।